हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अध्याय 1 अर्थात संख्या पद्धति था, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं बच्चों, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपके अपने चैनल जेपीआईसी डिजिटल स्टडी पर वो सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोज़ को आप देख करके अपने सभी के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक मिल जाएगा। उसको ओपन करके बाकी सारी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले बच्चों वो बहुपद है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुपद से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। सो बच्चों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आपके लिए होने वाला है। सो एकदम ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल को सामने रखिए, ध्यान से इस वीडियो में आपको सुनना ही है। जब मैं आपसे बोलूँ वीडियो को रोक करके बताए गए कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, तब आप वीडियो को रोकिए और बताए गए कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को रेगुलर ऐसे चलते जाइए और करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो चैप्टर बहुपद है इसे में हमें पढ़ना क्या है। देखो बच्चों, इसके पहले क्लास 8 में भी आप लोगों ने बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं गया था। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आपको बताऊँ बच्चों कि जो बहुपद चैप्टर है क्लास 9th के साथ साथ ना क्लास 10th में भी आपको काम आएगा, वहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, बहुपद को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों हमें राशियों के बारे में जानना चाहिए। राशियाँ बच्चों जो होती हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज़ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बच्चों हम मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, फिजिकल माने भौतिक राशियों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच लोगे सर भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, तो उनके बारे में हम नहीं डिस्कस करने वाले। मैथमेटिकल क्वांटिटी के बारे में बच्चों, जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं माने जो गणित में राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आपने सुन भी रखा होगा बच्चों। एक को बोलते हैं चर राशि, ध्यान सुनना। एक को बोलेंगे चर राशि, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और दूसरी जो होती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, अचर राशि, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। आराम से समझते चलना, 1 by 1 करके बताऊंगा बच्चों। ये चर राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, अलग अलग स्थानों पर, उन्हीं को हम चर राशियाँ कहते हैं। कैसे सारे की एग्जाम्पल दे करके बताइए। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो हमने लिखा x + 4 = 10। इसमें एक x चर राशि है। जब बच्चों x का मान निकालोगे 10 में 4 घटाओगे 6 आएगा ना। और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, x + 2 = 10 ले लूँ बच्चों। यहाँ हल करोगे तो x = 8 आएगा। आपने देखा हमने 2 समीकरण लिए, एक ये और एक ए, दोनों में अलग अलग x का मान प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों आप कह सकते हो ना कि x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्राप्त हो रही है, अलग अलग प्राप्त हो रही है। इसलिए x क्या है? एक चर राशि है। तो इन चर राशियों को सामान्यतः बच्चों x से, y से, z से आदि से दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे बच्चों की जो चर राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिस्कस करेंगे आगे चल के हम लोग। एक को बोलते हैं बच्चों स्वतंत्र चर। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है बच्चों परतंत्र चर। परतंत्र चर, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आप बच्चों केवल नाम सुन लीजिए, आगे चल के जब क्लास आप 11 में पहुंचेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इसलिए बता दें जिससे आपको नॉलेज हो, नहीं तो कोई कहेगा आप इतना ही जानते हो, चर राशियाँ 2 प्रकार की और होती हैं। तो हमारे बच्चे बोलेंगे यार हम जानते हैं, आप ऐसा मत कहिए, आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो कुल मिलाकर के चर राशियाँ आगे चल के 2 प्रकार की हो जाती हैं। ऐसे बच्चों अचर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित नहीं होता बच्चों, हमेशा फिक्स रहता है, उसको अचर राशि बोलते हैं। इसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाई का मान 22/7 होता है। सभी सवालों में आप 22/7 प्रयोग करते हो, कहीं कहीं 3.14 प्रयोग करते हैं, उसका मान उतना ही होता है। जितनी भी संख्याएं आप पढ़े हो, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये सभी की सभी संख्याएं जो आपको दिख रही हैं बच्चों, ये भी क्या है? अचर राशियाँ हैं। ठीक है,
अचर राशियों को भी बच्चों दो कैटेगरी में बांटा जाता है। आप कहोगे सर ये बहुपद में आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो, सब की ज़रूरत पड़ेगी, आप समझते चलो, 1 बाय 1 करके हम लोग चैप्टर के अंदर इंटर कर रहे हैं, आप समझते चलिए बस बच्चों। देखो अचर राशि क्या होती है, दो प्रकार की, एक होती है बच्चों अस्थाई अचर, एक को बोलते हैं अस्थाई अचर, इसको बोलते हैं बच्चों परमानेंट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, परमानेंट कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। और एक होता है बच्चों अस्थाई अचर, अस्थाई अचर जिसको हम बोलते हैं टेम्परोरी कांस्टेंट, टेम्परोरी कांस्टेंट को इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों राशियों के बारे में, हमने आपके लेवल से थोड़ा आगे बढ़ करके आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन अभी आप लोगों को केवल बस इतना जानना है बच्चों कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उनको हम चर राशि बोलेंगे। जिनका मान बच्चों बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। अब सुनो, इसी चर राशि के आधार पर ही हम बहुपद की आपको परिभाषा बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों कि अब बहुपद क्या होता है, टाइम आ गया है। देखो बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो बहु माने बहुत सारे, पद माने पद, जिसमें बहुत सारे पद हों वही बहुपद है। पॉली माने भी बहुत कुछ होता है, नोमियल, पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों आपके लेवल पे मीन्स क्लास 9th के लेवल पे हम आपको पॉलिनोमियल की बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन बताने वाले हैं। वैसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड रूप में भी बताई जाती है, लेकिन आपके लेवल पे हम बात करें तो कहते हैं एक ऐसा व्यंजक या कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि के जो घात हो बच्चों सदैव पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्याएं हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं। तो अगर किसी भी व्यंजक में जो चर राशि होगी उसकी घात पूर्ण संख्या होगी तब उसको आप बहुपद कहोगे, अन्यथा आप उसको बहुपद नहीं कहोगे। अच्छा एक बात और बच्चों, हो सकता है उसमें एक चर राशि हो, अगर उसमें एक चर राशि होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, उसमें दो चर राशि होगी तो बोलेंगे दो चर वाला बहुपद, तीन चर राशि होगी तो बोलेंगे तीन चर वाला बहुपद। आइए कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर x² + 5x, ठीक है, और लिख दिया √7 + 11 और लिख दिया 11x की पावर -2 + 5x + 7। ठीक बच्चों, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें आपको पहचान करना है कौन सा पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पर आप जितने भी वेरिएबल्स हैं, देखो केवल एक को नहीं चेक करोगे, जितनी भी चर राशियाँ हैं उन सब में जो घात लगी हुई है उस घात को चेक करोगे वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो यह घात कितनी है यहाँ पे है बच्चों, 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, और यहाँ घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो आपके सामने लिखा है बच्चों ये क्या है, बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, √x + 11 बच्चों, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 + 11। तो बच्चों x की पावर 1/2 जब लग गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो x की पावर बच्चों क्या लगा है, नेगेटिव लगा है, x की पावर -2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नो सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बच्चों बहुपद नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। आगे चल के अभी हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे बनाए जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों जो डायरेक्टली आपके सामने व्यंजक लिखा हुआ होगा ना वो दिखेगा कि ये बहुपद है, लेकिन जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बाद में लगता है कि बहुपद नहीं है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया बच्चों बहुपद होता क्या है। अब हम बात करते हैं बहुपद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला चीज जो आप सीखेंगे बच्चों वो है गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है। समझते हैं बच्चों गुणांक का क्या मतलब होता है। एक एक चीज़ें सारी की सारी बातें आपकी क्लियर होंगी, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे बच्चों मान लो हमने लिखा x² + 5x ना +9 लिख दिया, ठीक है। आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है, इसके गुणांक के बारे में हमें चर्चा करना है। गुणांक का मतलब जो गुणे में अंक लिखा हो, गुणे में जो अंक लिखा हो उसी को गुणांक कहा जाता है। जैसे बच्चों आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें x² का गुणांक बताओ, किसका गुणांक बताओ भाई,
एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो बच्चों कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जहाँ कोई नहीं है वहाँ ईश्वर एक है, वो विद्यमान है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही। इसी प्रकार अगर कोई आपसे कहेगा भैया एक्स का गुणांक बता दो इसी में, किसमें, इसमें, तो आप कितना बताओगे 5। आपसे कोई कहेगा भाई इसका अचर पद बता दो, तो बच्चों अचर पद कितना बताओगे आप 9। ठीक है, मान लो कोई असंभव चीज पूछ लेता है, कहता है कि सर इसमें x की घात 3 का गुणांक बता दो। क्या बता दो, x की घात 3 का गुणांक बता दो। तो आप कहोगे सर 0 होगा, क्योंकि x की घात 3 वाला पद हमें यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब कभी न कभी वो 0 से टकरा गया है, और जो संख्या 0 से टकराती है वो 0 हो जाती है x। इसलिए बच्चों x की घात 3 का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो गुणांक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों बहुपद की घात। आराम से समझते चलना, बहुपद की घात। ठीक है बच्चों, बहुपद की घात को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री, ध्यान देना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये हम लोग यहाँ पर बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझिए। देखो पहले परिभाषा बताता हूँ बच्चों। किसी भी दिए गए बहुपद में, किसी भी दिए गए बहुपद में x की घात जो सबसे बड़ी घात लगी होगी उसी को बच्चों बहुपद की घात कहते हैं। कैसे, देखो x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। आपके सामने एक बहुपद लिखा है, इसमें x की घात एक जगह 3 लिखी, यहाँ 2 जगह 1 लगी हुई है। सबसे बड़ी घात कितनी लगी हुई है सर, सबसे बड़ी घात 3 लगी हुई है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 5 प्लस 9x। बच्चों इस बहुपद की घात कितनी है सर, x की घात यहाँ 4 लगी है, यहाँ 5 लगी है, यहाँ 1 लगी है। x की सबसे बड़ी घात क्या है भाई, x की सबसे बड़ी घात बच्चों 5 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। शायद और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के गुणांक को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों बहुपद के पद। पद मीन्स होता है बच्चों टर्म्स, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पद क्या होता है, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 बच्चों लिखा हुआ है, एक पद, 2 पद, 3 पद। तो ये बहुपद, लेकिन कितने पदों वाला बहुपद, 3 पदों वाला बहुपद। तो इस बहुपद में कितने पद, 3 पद। और देखो x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। सर कितने पदों वाला बहुपद, 4 पदों वाला बहुपद। केवल x लिख दिया गया, कितने पदों वाला बहुपद, 1 पद वाला बहुपद ना। तो किसी भी बहुपद में जितने पद लिए होंगे, लिखे गए होंगे बच्चों, वही बहुपद का पद कहलाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने ये सीख लिया बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद में गुणांक का क्या मतलब होता है, बहुपद की घात का क्या मतलब होता है, बहुपद के पद का क्या मतलब होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 आधार पर बांटा जाएगा, एक घात के आधार पर, एक उसके पद के आधार पर। उसके पहले बच्चों भी आप वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, इतने सारे कंसेप्ट को नोट करिए, देन हम डिस्कस करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनको किन आधार पर बांटा जा रहा है। थोड़ा बताइए कि मुझे आप लोगों को मज़ा आ रही है पढ़ने में या नहीं आ रही है। अरे मेरे पास मैसेज कर दिया करिए व्हाट्सएप पे कि सर पढ़ने में मज़ा आ रही है, तो मुझे भी थोड़ी सी मज़ा आ जाए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं देखते हो, मेरा भी जानने का मन करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कमेंट किया करिए वीडियो में जा करके, जब आपको वीडियो मिले तो उसमें आप प्रेजेंट लिखा करिए, साथ ही साथ मेरे पास मैसेज करके भेजा करिए कि सर आज का वीडियो अच्छा था या खराब था, सर ये समझ में आई या समझ में नहीं आया, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे आप लोग किया करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बच्चों बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बच्चों, बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस आधार पर बांटा गया है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद के प्रकार। ठीक है, चलिए समझिए। देखो बच्चों
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल माने बहुपद के प्रकार। बच्चों बहुपद जो है ना उसको दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर? दो आधार पर। समझिए कैसे, दो बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करने चल रहे हैं। नंबर पहला आधार जो है बच्चों उसको बोलते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, आइए समझते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है, बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है। एक है बहुपद को घात के आधार पर, उसके पद के आधार पर। चलो बच्चों देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई बहुपद है और बच्चों उस बहुपद की घात शून्य है। घात तो पहचानना आप समझ गए होंगे। तो बच्चों उस प्रकार के बहुपद को हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। सर एग्जाम्पल बच्चों जैसे 5 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, एटसेट्रा। यहाँ पर कहीं पर चर राशि नहीं नजर आएगी क्योंकि उसकी घात 1 थी बच्चों, तो वह समाप्त हो गया है। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सर ऐसा बहुपद बच्चों जिसकी घात जो है वो 1 हो, इस प्रकार के बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद बोलेंगे बच्चों? रैखिक बहुपद। ठीक है। एक बात सुनो बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। और इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही है? आगे इसका एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे केवल x लिख दिए, हो गया लीनियर। x+5 लिख दिए, हो गया। x+11 लिख दिए, y+9 लिख दिए, एटसेट्रा। बच्चों ये सब के सब कैसे बहुपद हैं? रैखिक बहुपद हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऐसे बहुपद की बच्चों जिसकी घात जो है वो कितनी हो जाए? 2 हो जाए। अगर किसी बहुपद की घात 2 होगी बच्चों तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखो बच्चों। एग्जाम्पल जैसे x² + 5x+11 लिख दिए ना, या मान लो y⁻² + 5 लिख दिए। ये सब कैसे बहुपद हैं? द्विघात बहुपद हैं। किसमें? क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी घात कितनी है? 2 है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं बच्चों, अगला बहुपद, अगर किसी बहुपद की घात जो है बच्चों वो 3 हो जाए तो उसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद हम लोग उसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं x³ + 5x² + 11x + 9, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर किसी घात 4 होगी तो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ऐसे होता चला जाता है। लेकिन आपको क्लास 9th में मेनली इन्हीं 4 प्रकार के बहुपदों के बारे में पढ़ना है। अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों पद के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे? चलिए बच्चों बात करते हैं। मान लो अगर किसी बहुपद में पदों की संख्या बच्चों 1 दी गई हो। कितनी दी गई हो? 1। ठीक है। किसी बहुपद में केवल 1 पद हैं तो उसको बच्चों बोलते हैं एक पदीय बहुपद। कैसा बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल पहला हो गया। एग्जाम्पल सीखोगे, जैसे x लिख दिए, जैसे 5 लिख दिए। सर अभी आप इसको बताए थे ये रैखिक बहुपद है, अभी आप कह रहे हैं एक पदीय। बच्चों ये एक पदीय भी है और रैखिक भी है। एक पद आपको यहाँ पर दे, कितने पद हैं? एक पद, इसलिए एक पदीय हो गया। इसमें कितने पद हैं? एक पद, इसलिए एक पदीय बहुपद हो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए पद की संख्या जो है हमें 2 मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? द्विपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चों? द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल
पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल सर x² + 5x लिख दिए सर, ये तो द्विघात भी है। हाँ बच्चों, ये द्विघात बहुपद भी है, साथ ही साथ द्विपदीय बहुपद भी है। ठीक है, तो जिसमें पदों की संख्या 2 होगी बच्चों, कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पद की संख्या बच्चों 3 दी गई है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही 4 पद होंगे, 4 पदीय बहुपद हो जाएगा। तो आप लोगों को अब बच्चों पूरी तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि बहुपद को जो 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया वो क्या है, कैसे हैं, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कभी कभी बच्चों एक स्पेशल टाइप के बहुपद के बारे में बात कर लेता है, वह स्पेशल टाइप का जो बहुपद है बच्चों उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। कभी कभी कोई पूछ लेते हैं कि भैया सब बहुपद तो पढ़ा लेकिन शून्य बहुपद नहीं पढ़ा आप, क्या होता है शून्य बहुपद? कोई पूछ लेगा तो फंस जाओगे, क्योंकि सर ने आपको बताया ही नहीं अभी तक। अभी तो घात के आधार पर, पद के आधार पर चल रहा है। तो शून्य बहुपद क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है? तो बच्चों जानना कि खाली जीरो ऐसे लिखा हुआ है जीरो, तो यही जो जीरो है ना, यही है शून्य बहुपद। शून्य एक शून्य बहुपद है, सिंपल सा समझ लीजिए। बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लिया है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना चाहेंगे तो, और चाहेंगे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि आप लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जो बहुपद है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है, इसलिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। तो बच्चों हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज 2.1 के पहले के जो एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को सिस्टमेटिक ढंग से कर लीजिए। बस बच्चों जब भी मैं आपको उदाहरण सॉल्व करने के लिए कहूँ तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि आप बुक में से देख करके उसको 1 बाय 1 नोट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको आप समझेंगे अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं या कराते हैं वैसे ही आप लोगों को करना है, जिससे मतलब वो अपना होना चाहिए। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो 2.1 के एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 2.1 जब आप लोग खोलोगे बच्चों, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह के, 4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुपद की पहचान करने वाला, बहुपद है या नहीं है चेक कर लेंगे आप लोग। चरराशि की घात को देख करके गुणांक के बेसिस पे होगा, घात और पद के आधार पर होगा, बहुपद के प्रकार के आधार पर होगा, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल